गुड मॉर्निंग बच्चों। स्थिर वैद्युतिकी की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं गॉस के नियम की कूलाम के नियम से प्राप्ति। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने गॉस के अनुप्रयोग के बारे में बात की थी। एक हेडिंग एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग आपकी कोरोना या कोविड-19 महामारी के अंतर्गत 30% की कटौती में वो हटा दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग आज कर ले रहे हैं, तब ये हेडिंग आपकी स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण, मान लीजिए कोई भी एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश की बात की जा रही है, ठीक। इसमें तीन अवस्थाएं बनती हैं। केंद्र से या तो बिंदु P आपका बाहर रहेगा, गोलीय कोश से बाहर, फर्स्ट कंडीशन बाहर रहेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन इसके पृष्ठ पर, और थर्ड कंडीशन क्या होगी, केंद्र पर, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले गोलीय पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई गोलीय कोश है, उसके चारों ओर ये अवस्था बन रही है। माना कोई बिंदु इसके बाहर बिंदु P यहाँ पर मौजूद है। अब क्योंकि ये एक समान रूप से आवेशित है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई गोला आवेशित किया जाता है तो एक समान रूप से आवेशित ये क्या होता है, इसके चारों ओर आवेश की मात्रा एक समान रूप से वितरित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, एक समान रूप से चारों ओर वितरित हो जाती है, ठीक है। वैसे ही मैं पहले बता दे रहा हूं, बाहर एक समान रूप से वितरित हो जाती है, पृष्ठ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के रूप में आ जाती है, और इसके केंद्र पर कोई भी आवेश की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बाहर की अवस्था पर। जब बाहर की बात करेंगे तो पहले की तरह ये R हो गया, इसके बाहर ये वाला जो आपका एरिया हो गया, ये कैपिटल R हो गया, ठीक है। यानी कि R इज लेस देन कैपिटल R। इस अवस्था में देखिए, हम कोई एक छोटा भाग लेते हैं और इस पर वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। तो पिछले वीडियो में भी बात हो चुकी है। फाई सफिक्स E यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डी फाई सफिक्स E बराबर आ जाएगा आपका E इंटू DA, जो कि आप जानते हैं कैसे आ गया है। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात की, संपूर्ण समान आवेशित गोलीय पृष्ठ की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन आ जाएगा टू द सरफेस, जो भी आप माने AIS, ठीक है। उस अवस्था में फाई सफिक्स E बराबर हो जाएगा, E का तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका हो जाएगा DA। अब ये गोलीय पृष्ठ है, तो गोलीय पृष्ठ में संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगेगा। तो उस अवस्था में गोलीय के संपूर्ण पृष्ठ के लिए सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये अवस्था क्या हो जाएगी, फाई सफिक्स E इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम जानते हैं गॉस के नियम से फाई सफिक्स E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर ये वैल्यू आ रही है तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, कंपेयरिंग कर देंगे तो आपका आ जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू या बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। E छोड़कर बाकी टर्म उधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान r स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि बाहर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से काफी हद तक मिलता दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाहर के लिए एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के बाहर के लिए E बराबर आपका क्या प्राप्त हुआ, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान r स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन इसी प्रकार से सॉल्व करने पर हमको गोलीय पृष्ठ पर जो प्राप्त होगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और थर्ड कंडीशन यानी कि गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर
केंद्र पर E का मान 0 होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा ताकि आगे की हेडिंग आपको समझने में आसानी होगी। भले ही ये हेडिंग आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट की कंडीशन में देखा जा सकता है। बिना इनके आगे हम इनकी बाकी हेडिंग की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? इस हेडिंग में गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की प्राप्ति में हम फर्स्ट हेडिंग को डिटेल में जान चुके हैं। अब इसके आगे की कंडीशन देखते हैं। हम जान चुके हैं कि किसी एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण E बराबर क्या प्राप्त होता है आपको 1/4πε0 इंटू Q/r²। यदि इस गॉसियन पृष्ठ के आसपास कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा जाए। परीक्षण आवेश की बात की किसे कहते हैं? परीक्षण आवेश मतलब जिसकी वैल्यू हमको पहले से ही पता रहती है और जिसका परीक्षण किया जाना होता है। ठीक है, कोई भी परीक्षण किसकी क्या है आपका Q0 है। उस अवस्था में हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से E बराबर क्या होता है F/Q0। ठीक है, इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं F बराबर E इंटू Q0। ठीक है, यहाँ पहला समीकरण आपका ये हो गया, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1-2 में समीकरण 1 की वैल्यू रख देंगे। यहाँ जो E दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम क्या रखेंगे E का मान ये पूरा रख देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका F बराबर E की जगह ये रख दीजिए 1/4πε0 इंटू Q/r² और इंटू Q0। ठीक है, कंबाइन रूप से लिख सकते हैं यह बराबर 1/4πε0 इंटू Q0/r²। इस सूत्र को आप देखकर समझ रहे होंगे। कूलाम के नियम के सूत्र को अगर आपको पता है तो देखिए यही अवस्था बन रही है। कूलाम का नियम क्या दिखाता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है ये पूरी वैल्यू आपकी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q0/r², जो कि कूलाम का नियम प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इस चैप्टर की न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है।